स्वागत है आपका एक और बुक आर्टिकल में। आचार्य प्रशांत द्वारा लिखी हुई बुक सफलता को पढ़ेंगे आज हम। शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 से। टाइटल है क्या सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम जरूरी है। जैसा कि पैटर्न होता है बुक का कि एक प्रश्नकर्ता प्रश्न करते हैं और आचार्य प्रशांत उसका जवाब देते हैं। प्रश्नकर्ता: आचार्य जी, क्या सफलता सिर्फ कठोर परिश्रम यानी कि हार्ड वर्क करके ही पाई जा सकती है। आचार्य प्रशांत: देखो, ये प्रश्न बहुत अच्छा उदाहरण है ऐसे सभी सवालों का जिसमें बहुत सारी चीज़ें मान ली गई हैं। ये प्रयोग तुम खुद करो कि इस सवाल के पीछे क्या क्या मान्यताएं हैं। तुमने पूछा है कि क्या सफलता सिर्फ कठोर परिश्रम यानी हार्ड वर्क करके ही पाई जा सकती है। इसके पीछे क्या क्या मान्यताएं हैं, जल्दी बताओ, थोड़ा ध्यान से देखो, इसके वक्तव्य को और बताओ। इसने ये नहीं कहा कि हार्ड वर्क क्या है, ये नहीं पूछा। उसने सीधे पूछा है कि क्या सफलता मात्र श्रम से मिलती है, कठोर श्रम से। उसने ये नहीं पूछा कि ये श्रम चीज क्या होती है। उसने मान लिया कि श्रम कुछ होता है, महत्वपूर्ण है। दूसरा, उसने ये मान ही रखा है कि श्रम से जो मिलती ही है क्या किसी और कारक से भी मिलती है। उसने पूछा इट्स सक्सेस ओनली अ मैटर ऑफ हार्ड वर्क। ओनली पूछा, वेदर नहीं पूछा। उसने ये नहीं पूछा कि सफलता और श्रम का कोई संबंध है भी या नहीं। उसने मान ही रखा है कि सफलता और श्रम का तो संबंध है ही। आप तो सर बस इतना बता दीजिए कि सफलता का श्रम के अलावा भी किसी और चीज से संबंध है। देखो, गहराई में कितनी सारी मान्यताएं रखकर बैठा हुआ है। इट्स सक्सेस ओनली अ मैटर ऑफ हार्ड वर्क, ये तो मान ही लिया कि संबंध है। पूछा कि इनके अलावा किसी और का संबंध हो तो फिर बताइए। पहला, हार्ड वर्क क्या है ये नहीं पूछा। दूसरा, मान ही लिया कि सफलता और श्रम में कोई अनिवार्य संबंध है। तीसरी बात, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसने पूछा ही नहीं कि सफलता माने क्या। सफलता क्या है, सफलता की कोई छवि बना लिया है। मूल प्रश्न तो ये होना चाहिए कि सफलता नाम की चीज क्या है। वो प्रश्न हम नहीं पूछ रहे। बेटा, हमारी हालत उस मरीज की तरह है जिसको बुखार आए और वो नापे भी ना कि कितना बुखार है। उसे बस लग रहा है कि बुखार है और वो ये तय कर ले कि उसे बुखार इसलिए आया क्योंकि उसे कैंसर है। उसके बाद वो खुद ही ये भी तय कर ले कि क्या ब्लड कैंसर की आखिरी अवस्था में है, लास्ट स्टेज ऑफ ब्लड कैंसर। उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाए और कहे ब्लड कैंसर की लास्ट स्टेज का एक मरीज आपके सामने खड़ा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कुछ इंतजाम हो सकता है क्या। तुम देखो कि तुमने कितनी मान्यताएं पाल ली हैं। डॉक्टर के पास नहीं गए हो, डॉक्टर तो तुम खुद ही बने बैठे हो। तुम मुझसे सवाल नहीं पूछ रहे हो, तुमने उत्तर इतने सारे पहले ही पाल रखे हैं। तुम्हें बुखार का अनुभव हुआ, तुमने जांचने की कोशिश भी नहीं की बुखार है या बस धोखा हो रहा है। थर्मामीटर का कोई इस्तेमाल नहीं। उसके बाद तुमने ये निष्कर्ष भी निकाल लिया कि बुखार आया है तो मुझे कैंसर होगा। तुम यहाँ पर भी नहीं रुके, तुम और आगे बढ़े। तुमने कहा कि ब्लड कैंसर है और उसकी भी आखिरी अवस्था है। तुम्हारे अहम को अभी भी संतुष्टि नहीं मिली। तुमने कहा सिर्फ बीमारी का निदान करने से क्या होगा, अरे हम इलाज भी खुद ही तय करेंगे। अब मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है। तो तुमने इलाज भी खुद ही तय कर लिया और अब तुम डॉक्टर के पास गए हो कि डॉक्टर साहब बस कुछ तय कर रखा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए, कर दो। डॉक्टर के पास गए ही क्यों हो भाई, खुद ही ये भी तय कर लो कि तुम तो बड़े होशियार हो, तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत कहाँ है, तुम खुद ही कर लो। जब तुमने इतनी बातें पहले ही तय कर रखी हैं कि सफलता जरूरी है और सफलता और श्रम में कोई अनिवार्य संबंध भी है, तो फिर तुम्हें मेरी ज़रूरत कहाँ है। तुम खुद ही बहुत होशियार हो, तुमने इतनी सारी बातें तो खुद ही मान ली, बड़े चतुर हैं। मरीज है ही इसलिए क्योंकि नासमझ है और नासमझों से नासमझी अपेक्षित है। बेटा, क्या है सफलता। तुम छोटे थे तब तुम मिट्टी से खेलते थे,
तुम्हारे मन में विचार उठता था कि ये तो सफलता का काम नहीं, मिट्टी में क्या सफलता, और कोई ऐसा है यहां जो मिट्टी से ना खेला हो, कोई है? तब विचार उठता था कि सफलता है इसमें खेलने में या असफलता है, उठता था। तुम्हारे मन में यह भाव किसने भरा कि कदम कदम पर सफलता असफलता का विचार आवश्यक है? और तुम्हारे मन में ये स्तंभ भी किसने खड़े किए कि इनको छूओगे तो सफलता मिल जाएगी? मिट्टी से खेलने में कोई सफलता नहीं थी। हाँ, कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट हो, वहाँ खेलो तो सफलता है। ये सब भाव मन में किसने भरे? और तुम इन भावों को लेकर जिए जा रहे हो। तुम इन पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हो, और इन पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हो तो फिर क्या कर रहे हो? मैं ये सवाल अक्सर पूछा करता हूँ, तुमसे भी पूछ रहा हूँ। एक गुलाम है, उसको उसका मालिक बाजार भेजे और कहे कि कोई 15 रुपये की चीज़ है, उसे मोल भाव करके 10 में ले आओ। उसे एक लक्ष्य दे दे। क्या लक्ष्य दिया है? 15 की चीज़ को तुम्हें मोल भाव करके 10 में लेकर आना है। और गुलाम तो गुलाम, उसने कहा जिया का। वो चला बाजार की ओर अपने लक्ष्य का पीछा करते हुए, और 15 की चीज़ का मोल भाव करके वो ले भी आया 10 में। तो मुझे तुम बताओ कि सफलता किसको मिली? क्या गुलाम को ये कहने का हक है कि वो सफल हो गया? लक्ष्य किसका था? लक्ष्य उसके मन में किसने बैठाया? मालिक ने। जब लक्ष्य ही उसका नहीं था तो लक्ष्य की अगर पूर्ति हो भी गई तो भी गुलाम को क्या मिल गया? तुम पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास कोई अपना लक्ष्य है? ध्यान से देखोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारा एक एक लक्ष्य बाहर से तुम्हारे मन में बैठा दिया गया है। तुम उन्हें हासिल कर भी लो, तुम्हें क्या मिलेगा? बल्कि इतना जरूर होगा कि जो गुलाम बार बार मालिक के काम आता रहता है, उसका काम और बढ़ा दिया जाता है। मालिक कहता है ये बढ़िया वाला गुलाम है, इसको तो जो भी लक्ष्य दोगे हासिल करता है, इसे और लक्ष्य दो। गुलामी से बचने का एक तरीका यह भी होता है कि बिल्कुल घटिया गुलाम बनो, इतने घटिया गुलाम कि तुमको मुक्त कर दिया जाए। तू जा यार। तुमने उस चिड़िया की कहानी सुनी है जो बहुत सुंदर गाती थी? एक चिड़िया थी, वो बहुत सुंदर गाती थी। उसका मालिक उसे बंद करके रखता था। एक बार उसका मालिक एक दूसरे देश की ओर जाने लगा जहां उस चिड़िया के सगे संबंधी रहते थे। चिड़िया ने एक संदेश दिया, मालिक जाकर मेरे सगे संबंधियों से ये छोटी सी बात कह देना, और जब मेरी ओर आओ, अगर वो मुझे कुछ दें तो मेरे लिए वापस ले आना। मालिक ने कहा ठीक है, तू मेरी बड़ी प्यारी चिड़िया है, तू मेरे लिए गाना गाती है। मालिक उसका संदेश लेकर चला गया। कुछ दिनों में वहां से एक दूसरा संदेश लेकर वापस भी आ गया। वो संदेश उसने चिड़िया को दे दिया। वो पक्षियों की भाषा में था, सिर्फ चिड़िया ही उसे पढ़ सकती थी। चिड़िया ने उसे पढ़ा और पढ़ते ही चिड़िया के प्राण छूट गए। चिड़िया मर गई। ज्यों मरी नहीं कि मालिक ने उसे बाहर निकाल के जमीन पर रख दिया। जैसे ही जमीन पर रखा, चिड़िया उड़ गई और भाग गई। मालिक ने कहा ये क्या? चिड़िया ने कहा मेरे दोस्तों ने मुझे संदेश भेजा है कि तुम अपने मालिक के लिए बहुत उपयोगी हो, इसलिए बंधन में हो। तुम गाती बहुत अच्छा हो, इसलिए बंधन में हो। तुम अनुपयोगी हो जाओ, वो तुम्हें छोड़ देगा। मैंने कहा सबसे ज़्यादा अनुपयोग की बात तो यही है कि मैं मर ही जाऊं। मरी हुई चीज़ किसी के उपयोग की नहीं होती। मरी हुई चिड़िया कौन रखना चाहता है? तो मैं तुरंत मर गई, और देखो तुमने मुझे छोड़ भी दिया। तो मुझे बंधन में रखते ही इसलिए थे क्योंकि मैं तुम्हारे काम आती थी। जिस दिन मैं काम आना बंद कर दूंगी, उस दिन तुम मुझे गुलामी से मुक्त कर दोगे। गहराई से देखो, कुछ लोग हैं जिनके या तो तुम काम आ रहे हो, या जिन्होंने तुमसे उम्मीदें पाल रखी हैं कि तुम उनके काम आओगे। उन्होंने ही तुम्हें गुलाम बना रखा है, वही तुम्हारे मन को लक्ष्यों से भर रहे हैं। और याद रखना, तुमने वो लक्ष्य हासिल कर भी लिया तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मत पूछो कि सफलता में श्रम का क्या महत्व है, पूछो कि सफलता के मायने क्या है। सफल होने की चाहत के पीछे सबसे पहले तुम्हारे मन में ये भाव बैठा चाहिए कि मैं अभी असफल हूँ। तुम्हारे मन में ये भाव तुम्हारे मालिक बिठाते हैं। और कौन है तुम्हारा मालिक? हर वो व्यक्ति तुम्हारा मालिक है जिसने तुम्हारे मन में ये बात भरती है कि तुम हीन हो। गौर से देखो, कौन है वो जो तुम्हें बार बार ये संदेश देता है कि तुम में कोई कमी है। जरूरी नहीं कि वो संदेश चिल्ला कर दिया जाए, वो संदेश बड़े दबे छुपे रूप में भी दिया जा सकता है। बहुत सूक्ष्म होते हैं ये संदेश।
जिन जिन स्रोतों से तुम्हें ये संदेश आता है वही वो स्रोत हैं जो तुम्हें गुलाम रखने के उत्सुक हैं, उनसे बचो। जो भी तुमसे ये कहता है कि तुम असफल हो, वही तुमसे ये भी कहेगा कि अब तुम्हें सफल हो जाना चाहिए। बात को समझो, जो व्यक्ति पहले से ही सफल है, क्या तुम उससे भी कहोगे कि तू सफल हो जा? जो भी तुम्हें ये पाठ पढ़ा रहा है कि बढ़ो आगे सफलता की ओर, तुम देख नहीं रहे हो वो क्या कह रहा है तुमसे? अभी तुम असफल हो। तुम उस व्यक्ति को अपना शुभचिंतक क्यों मानते हो जो तुम्हें लगातार कहता है कि उठो, आगे बढ़ो, सफलता अर्जित करो? वो तुम्हारा शुभचिंतक नहीं है, वो बहुत बड़ा दुश्मन है तुम्हारा, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर हीन भावना भर रहा है। क्या तुम ये देख नहीं पा रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि तुम्हारा बच्चे जैसा शुद्ध शांत मन क्यों तनाव में नीचे दब गया है? क्योंकि तुम्हारे भीतर हीन भावना भर दी गई है। क्या ये हीन भावना लेकर पैदा हुए थे तुम? कोई ऐसा है यहाँ पर जो पैदा हुआ हो और पैदा होते ही कहा हो कि मैं तो बड़ा छोटा, बड़ा अधूरा, बड़ा नाकाफी हूँ, मुझे सफलता चाहिए? कोई है ऐसा? तुम हो? ऐसा तो तुम में से कोई नहीं जो निश्चित रूप से 1000 दिशाओं में तुम्हें इस बात का एहसास कराया गया और कराया जा रहा है कि तुम में कोई खोट है। और जो लोग तुम्हें ये एहसास कराते हैं वो बार बार तुमसे कहते हैं हम तुम्हारे हितैषी हैं। वो हितैषी नहीं है तुम्हारे। जरूरी नहीं कि वो जानबूझकर दुश्मनी दिखा रहे हों, बस नासमझी है, वो खुद नहीं जानते इसका कारण। तुम्हें सफल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात सुनकर तुम घबरा जाते हो। जो ही मैं कहता हूँ कि सफल होने की कोई आवश्यकता नहीं, तुम कहोगे हैं, फिर जिए क्यों? हमारी असफलता की प्रतीति वही जो ऊर्जा स्रोत है हमारा, वही इंजन है हमारा। उसी से एक एक हरकत, एक एक कदम निकलता है हमारा। ऐसा ही है ना? तुम कुछ भी करते ही इसलिए हो कि इससे कुछ मिल जाएगा, सफलता मिलेगी। अगर तुम गहराई से जान ही जाओ कि तुम्हें सफलता की कोई आवश्यकता नहीं, तो तुम्हें फिर शक होता है कि मैं कुछ करूँगा ही क्यों। तुम तब भी करोगे, खूबसूरती से करोगे। एक बात बताओ, तुम्हारा मन जब खराब रहता है तुम तभी काम करते हो। जब तुम सबसे ज़्यादा डरे होते हो तुम पढ़ने बैठ जाते हो। ऐसा है कि नहीं? पढ़ने बैठते ही तब हो जब डर लगता है कि फेल हो जाओगे। तुम सफलता की ओर भागते ही तब हो जब मन में असफलता का डर रहता है। तुम जो कुछ भी करते हो एक डरे हुए मन के साथ करते हो। उसी को मैं कह रहा हूँ कि मूड खराब करके करते हो। जो काम खराब मूड के साथ किया जाता है, क्या वो अच्छे मूड के साथ भी नहीं किया जा सकता? तो फिर तुम क्यों कहते हो कि सर अगर लक्ष्य नहीं रहेंगे तो मैं कुछ करूँगा क्यों? जब लक्ष्य थे तो खराब मन से काम करते थे, तो जब लक्ष्य नहीं रहेंगे तब अच्छे मूड से क्या करोगे? बेहतर काम करोगे कि नहीं करोगे? पर तुम्हें ये भ्रम हो गया है कि अगर मन खराब ना हो, मन डरा हुआ ना हो, मन में लालच ना हो, तो हम कुछ करेंगे ही नहीं। करोगे बेटा, जरूर करोगे और बेहतर करोगे। बिना लालच और बिना डर के करोगे। सफलता की ज़रूरत नहीं है, मस्त रहने की ज़रूरत है। सफलता के पीछे जो आदमी खौफ में भागता है, तुम भागो अपनी मस्ती में भागो। इसलिए नहीं भागो कि सफल होना चाहते हो, इसलिए भागो कि सफल हैं ही। बात को समझना। ज़्यादातर लोग क्यों भागते हैं? क्योंकि उन्हें सफल होना है, वो सफलता की तलाश में भागते हैं। तुम भी भागो, पर इसलिए नहीं भागो कि सफल होना है, मस्ती में भागो। सफल तो पहले ही है। अब अपनी मौज में भाग रहे हैं तो हम डरे हुए नहीं हैं कि हार गए तो क्या होगा। जीते हम तो भी मौज में हैं और हारें तो भी मौज में हैं। अब डरे हुए नहीं रहोगे। अब तुम्हारी दौड़ एक खेल बन जाएगी। अब तुम्हें उससे कुछ हासिल नहीं करना। तुम कहोगे हम जीते तो भी बादशाह और हारे तो भी बादशाह। सफल तो हम पहले से हैं ही। हमारी सफलता पर आंच नहीं आ रही। अब तुम श्रम नहीं करोगे। श्रम करना तो तनाव है। हम जानते हैं कि श्रम करना किसे अच्छा लगता है। अब तुम खेलोगे। अब याद रखना, खेलने में श्रम हो जाता है, करना नहीं पड़ता, और तनाव भी नहीं रहता, और श्रम खूब हो जाता है। जानते हो कि नहीं? अब श्रम अपने आप हो जाएगा, तुम कर नहीं रहे हो। अब तुम ये नहीं कहोगे आई एम वर्किंग हार्ड। फुटबॉल खेलते समय कितनी बार कहते हो आई एम वर्किंग वेरी हार्ड। लेकिन श्रम तो हो रहा है ना, अपने आप हो रहा है, मजे में हो रहा है। लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ बहुत बेवकूफ़ी की बातें भर दी गई हैं, जैसे कि श्रम सफलता की कुंजी है। ये पागलपन की बात है। और जब ये बातें
तुम्हें दी गई थी तब तुम ना समझते, अब ना समझ नहीं हो। अब तुम्हारा अपने प्रति दायित्व है कि ध्यान से देखो इस तरह से सारे वक्तव्यों को और उन्हें दरकिनार कर दो। मानना नहीं है, याद रहेगी बात। जो भी करो मौज में करो, इस तड़प से नहीं कि इससे कुछ मिल जाएगा। साफ साफ कहो ये हमें क्या देगा, हम बादशाह हैं। हम पढ़ रहे हैं तब भी मज़े में पढ़ रहे हैं, इस खातिर नहीं कर रहे कि कुछ मिलेगा और इस डर से नहीं कर रहे कि कुछ खो जाएगा। तो आज हमने जाना कि सफलता माने क्या। सफलता पाने के लिए कठिन परिश्रम जरूरी है भी या नहीं भी। अगले ऑडियो आर्टिकल में हम जानेंगे 2nd चैप्टर। धन्यवाद।